Assalamualaikum students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. Assalamualaikum students. In today's class, we will talk about future continuous tense. That what is future continuous tense? When we use future continuous tense. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है। यानी स्टूडेंट्स ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम जारी होगा, यानी स्टूडेंट्स ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा तो इसके लिए फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर उसकी जो उर्दू की पहचान है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो जब हमारे साथ उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रही होंगी वगैरह जाए तो आप समझ कि हमारे साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। और तीसरे नंबर पर उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल इजी है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर प्लस वेल या शेल और प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एनजी और प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारे साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स वेल को हम कब लगाएंगे और वेल और शेल को हम कब लगाएंगे तो आप ये जानते हैं। तो स्टूडेंट जब हमारे साथ सब्जेक्ट आई भी आ जाए तो उसके साथ हम शेल लगाते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वेल लगाते हैं, ठीक है ना। यानी स्टूडेंट्स अगर सारे सब्जेक्ट के साथ वेल लगाए तो फिर भी जुमला गलत नहीं होते। तो बस ग्रामर के रूल है ना कि आई भी के साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वेल या शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारे साथ हमारे पास ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला है, पॉजिटिव फार्मूला। तो चलो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले हमने लिखे हैं, इन जुमलों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जो पहला जुमला है, कल इस वक्त वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही होगी, यानी एक लड़की है। तो स्टूडेंट्स यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी जो काम है ना वो आने वाले वक्त में जारी होगा, ठीक है ना। तो चलो इस जुमले को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह बहुत सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वो, यानी फीमेल है शी। फिर स्ट्रक्चर में क्या है, शी के साथ हम क्या लगाते हैं, वेल, शी वेल। फिर बी शी विल बी। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है जी, शी विल बी यूजिंग, she will be using mobile, she will be using mobile tomorrow, इस वक्त at this time. So student the second sentence is अहमद फुटबॉल खेल रहा होगा, यानी जो काम है ये आने वाले वक्त में जारी होगा, ठीक है ना। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे अहमद। अहमद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है अहमद। तो अहमद हमारे पास एक सिंगुलर नॉन है, तो सिंगुलर नॉन के साथ हम वेल लगाते हैं, अहमद वेल। फिर आगे फार्मूले में क्या है, बी, अहमद विल बी। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है जी प्ले, और जब आईएनजी के इजाफा करें तो प्लेइंग होगा, प्लेइंग। फिर आगे क्या फार्मूले में, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल। तो हमारे साथ जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है वो खाना पका रहे होंगे। तो चलो यानी जो काम है वो आने वाले वक्त में जारी होगा। तो चलो इस जुमले को भी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। वो यानी ज्यादा है, दे के साथ हम वेल लगाते हैं, दे वेल
बी, फिर आगे फॉर्मूले में क्या है, फर्स्ट फॉर्मूले से है जी, देयर विल बी कुकिंग, कुकिंग, देयर विल बी कुकिंग। आगे फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव, द फूड, देयर विल बी कुकिंग द फूड। और चौथा जुमला है, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो चलो यानी जो काम है आने वाले वक्त में जारी होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, तो वी के साथ हम वेल लगाते हैं शेल, तो ऊपर हमने क्या लिखे, आई वी के साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक है ना। तो वी के साथ हम शेल लगाएंगे, वी शेल, वी शेल। फिर आगे क्या है फॉर्मूले में बी, वी शेल बी। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी, स्पीक, स्पीकिंग, वी शेल बी स्पीकिंग। फिर आगे क्या ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और आखिरी जुमला है आयशा टीवी देख रही होगी। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। आयशा, फिर फॉर्मूले में क्या है, आयशा सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर नॉन के साथ हम वेल लगाते हैं, आयशा वेल। फिर आगे क्या है बी, आयशा वेल बी। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है वॉच, वाचिंग, आयशा विल बी वाचिंग। फिर आगे क्या है ऑब्जेक्ट टीवी, आयशा विल बी वाचिंग द टीवी। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो पॉजिटिव जुमले हैं ये आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे हम सीखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको यानी इस फार्मूले को याद करना है। फार्मूले यानी पॉजिटिव फार्मूले और नेगेटिव फार्मूले में अगर आपको फर्क नजर आ रहा होगा तो सिर्फ वो नॉट का फर्क आ रहा होगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूले में सिर्फ फर्क नॉट का है, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। तो यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव फार्मूला है वो सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल या शेल प्लस नॉट और प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ है ये प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल इजी फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो स्टूडेंट्स ये वही जुमले हैं, चलो जुमलों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी सिर्फ इधर हमने नहीं का इजाफा किया है उर्दू जुमले में। जो यानी जो पहला जुमला है, कल इस वक्त वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। तो चलो इस जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यानी कल इस वक्त वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, सॉरी फीमेल है शी, फिर क्या है वेल, शी के साथ हम वेल लगाते हैं ना, शी वेल। फिर क्या है फार्मूले में नॉट, शी विल नॉट। फिर बी, शी विल नॉट बी। फिर फर्स्ट फॉर्म से है जी, शी विल नॉट बी यूजिंग मोबाइल। आगे क्या है ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी इस वक्त, एट दिस टाइम। और दूसरा जुमला है अहमद फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। तो चलो इस जुमले की स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे अहमद, फिर फार्मूले में क्या है, अहमद एक सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर नॉन के साथ हम वेल लगाते हैं, अहमद वेल। फिर आगे फार्मूले में क्या है, नॉट, अहमद विल नॉट। फिर बी, और फिर आगे क्या है फर्स्ट फॉर्मूले के साथ अहमद विल नॉट बी प्लेइंग
और आगे फुटबॉल। और तीसरा जुमला है वो गाना नहीं पका रहे होंगे। तो चलो इस जुमले को भी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यानी वो ज्यादा है, दे। तो दे के साथ हम वेल लगाते हैं ना, द वेल। फिर क्या है, नॉट। फिर बी। फिर आगे फॉर्मूले में क्या, फर्स्ट फॉर्मूला से होता है ये कुकिंग, कुक आईएनजी का इजाफा करें तो कुकिंग होगा, कुकिंग। और आगे ऑब्जेक्ट द फूड। और चौथा जुमला है हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। तो चलो इस जुमले को भी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। स्टूडेंट बस आपको सिर्फ जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर बस इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा। वी, तो वी के साथ हम शैल लगाते हैं ना, इधर ऊपर हमने देखा है वी शैल नॉट, वी शैल, फिर आगे क्या है, नॉट। बी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है स्पीक, और जब आईएनजी लगाए तो स्पीकिंग होगा, स्पीकिंग। वी शैल नॉट बी स्पीकिंग। आगे क्या है, इंग्लिश। और आखिरी जुमला है आयशा टीवी नहीं देख रही होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आयशा। आयशा एक सिंगुलर नोन है, सिंगुलर नोन के साथ हम वेल लगाते हैं। आयशा वेल नॉट बी watching the TV। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये जो नेगेटिव जुमले इसका जो समझ यानी आपको समझ में आ गए होंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट्स आगे हम सीखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको इसका जो फार्मूला है, फार्मूले को आपने याद करना है। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो उर्दू पहचान है वो क्या है, और उसकी जो फार्मूला है, यानी इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में याद रखना है। बस कोई मुश्किल नहीं होगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव फार्मूला है बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम वेल या शैल लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ इंजीन और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास ये हमारे साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फार्मूला बहुत सिंपल है। तो चलो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले हैं, इनको हमने लेकर चलो इनको हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो पहला जुमला है, क्या कल इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो यानी आपको सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तो इसके हिसाब से फिर आपको वेल या शेल लगाना होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले वेल या शेल। तो इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, वो है ना, तो वो के साथ हम क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम वेल लगाएंगे, वेल। फिर फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट शी, वेल शी। फिर क्या है, बी। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है यूजिंग, फिर ऑब्जेक्ट मोबाइल। अब आखिर में कल, टुमारो, इस वक्त, एट दिस टाइम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जुमला है कि अहमद फुटबॉल खेल रहा होगा। तो चलो इस जुमले के भी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो अहमद हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यदि हमारे एक सिंगुलर नॉन है, एक सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हम वेल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम वेल लगाएंगे, वेल। फिर फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट अहमद, वेल अहमद। फिर बी, वेल अहमद बी। फिर फर्स्ट फॉर्मूला के साथ है प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जुमला है क्या वो गाना पका रहे होंगे।
तो यानी सब्जेक्ट क्या है, वो ज्यादा है, तो वो देख दे के साथ हम वेल लगाते वेल दे, आगे फिर क्या फॉर्मूला है, बी वेल दे बी, फिर फर्स्ट फॉर्मूला से है जी वेल दे बी कुक कुकिंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट द फूड और आखिर में क्वेश्चन मार्क हो। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और चौथा जुमला है कि हम इंग्लिश बोल रहे होंगे तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, तो हम के साथ यानी वी के साथ हम शेल लगाते हैं। सबसे पहले हम शेल लगाएंगे, शेल, फिर वी, फिर आगे क्या फॉर्मूला है, बी, शेल वी बी, फिर फर्स्ट फॉर्मूला से देंगे स्पीकिंग और आखिर में ऑब्जेक्ट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है कि आयशा टीवी देख रहे होंगे, तो आयशा हमारे पास एक सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर नॉन के साथ हम वेल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने जुमला मुकम्मल करना है, ठीक है ना। वेल, फिर आयशा, वेल आयशा, फिर क्या फॉर्मूला है, बी, फिर फर्स्ट फॉर्मूला के साथ है वॉश, वॉशिंग, वॉशिंग, सॉरी वॉचिंग। क्या आयशा टीवी देख रही होगी, वेल आयशा बी वॉचिंग द टीवी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यानी वेल आयशा बी वॉचिंग द टीवी, क्या आयशा टीवी देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फार्मूला, बहुत सिंपल इजी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तीनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। वस्सलाम।